8000 kg इंजन पुल्स द ट्रेन ऑफ 5 वैगन। आपको दे रखा है एक इंजन जिसका मास दे रखा है 8000, क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। कितनी फोर्स से पुल कर रहा है, 40000 न्यूटन की फोर्स से पुल कर रहा है। किसको कर रहा है, ट्रेन को। ट्रेन की खासियत क्या है कि उसके 5 वैगन है और एक वैगन का जो मास है वो कितना है, 20000 kg। अब जब इंजन जब उसको एग्जर्ट करेगा फोर्स ट्रेन को, और ट्रेन जो है हमारी ट्रैक पर चल रही है, तो ट्रैक और उसके टायर्स कांटेक्ट में है। कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो है लगाएगा ट्रैक, और वो कितनी लगा रहा है, 5000 न्यूटन की। इस केस में हमें पूछा क्या क्या है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालिए, ट्रेन कितनी फोर्स से चलेगी, उस पर कितनी एक्सेलरेशन लगेगी, और लास्ट जो फोर्स हमारा वैगन 1 लगा रहा है वैगन 2 पर। सब करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, राइट डाउन द गिवन्स। गिवन जो है हमारी फर्स्ट जो लाइन है उसमें ही दे रखा है। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, मास ऑफ इंजन एंड मास ऑफ वैगन, तो हम उसको मेंशन करते हैं। मास ऑफ इंजन कितना दे रखा है, इसको हम नाम दे देते हैं m1, और ये कितना दे रखा था आपको, 8000 kg। अब देखिए मास ऑफ वैगन भी लिख लेते हैं हम, मास ऑफ वैगन 1 वैगन लिख लेते हैं हम लोग, तो कितना है, इसका नाम दे देते हैं m2, और 2000 kg था अभी हमने देखा। अब देखिए ये दो चीज़ें तो हमने देख ली। अब देखिए सेकंड लाइन में हमें दे रखा था फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन और फ्रिक्शन फोर्स। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं, है ना। और ये क्या है, F1 मान लेते हैं इसको, कितनी है, 40000 न्यूटन की। और हमें क्या दे रखा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्रिक्शन, तो वो फ्रिक्शन फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन लिख लेती हूँ मैं इस जगह, कितनी है, इसको नाम दे देते हैं F2, और ये थी हमारी 5000 न्यूटन। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखी है, इनका यूज़ करके हम फाइंड आउट करने वाले हैं जो चीज़ें इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहला है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शंस, कितनी फोर्स और कितनी सारी फोर्सेस आपकी ट्रेन पर लग रही हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 फोर्स लग रही हैं। एक तो ये है हमारी जो इंजन लगा रहा है, कितनी लगा रहा है, 40000 न्यूटन की, और दूसरी लग रही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी लग रही है, 5000 न्यूटन की। अब देखिए फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होती तो हम सीधा ऐड कर देते, आंसर मिल जाता, लेकिन फोर्स यहाँ पर क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, फोर्स जो एक्सर्ट की है इंजन ने, उसमें से हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो माइनस कर देंगे, तो नेट एक्सर्ट जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है आपको मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, इसको मान लेते हैं F, ओके। तो ये क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन माइनस फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो F1 माइनस F2 कर देंगे हम। F1 कितना था, 40000 न्यूटन, और F2 कितना है, 5000, अभी हमने निकाला था। और इसको सॉल्व करते हैं हम, तो F इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 35000 न्यूटन। तो ये है फोर्स ऑन द ट्रेन, जो ओवरऑल फोर्स ट्रेन पर लगेगी वो क्या है, 35000 न्यूटन। तो हमने एक चीज़ निकाल ली। अब देखिए क्या पूछा है, दूसरा पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, यानी कि ट्रेन कितनी एक्सेलरेशन से चल रही है ना, उस पर कितनी एक्सेलरेशन है उसकी। तो देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला तो ये यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ F क्या है, फोर्स ऑन द ट्रेन, जो भी टोटल फोर्स लग रही है। M क्या है, मास ऑफ द ट्रेन, A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब इसके लिए F तो अभी हमने निकाला, 35000 निकल के आया, लेकिन मास हमें नहीं पता, तो मास निकालेंगे और फिर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो देखिए ज़रा, टोटल मास ऑफ ट्रेन निकाल लेते हैं हम, टोटल मास ऑफ ट्रेन। अब टोटल मास ऑफ ट्रेन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको, चलो पहले तो नाम ले लेते हैं M। हम क्या करेंगे, मास ऑफ इंजन प्लस कर देंगे किसके साथ, मास ऑफ वैगन्स के साथ। तो मास ऑफ इंजन क्या था, M1, मास ऑफ वैगन क्या था, M2, लेकिन एक वैगन थोड़ी है, कितने हैं, 5, तो हम 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। M1 कितना था आपका, 8000 kg, M2 कितना था आपका, 2000 kg, और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 के साथ, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8000
प्लस 10,000। मास निकल का आया हमारा 18,000। तो ये है मास ऑफ ट्रेन। कितना निकल का आया? 18,000 kg। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या? न्यूटन का लॉ बोलता है, क्या बोलता है? F = ma। कौन सा लॉ बोलता है? सेकंड लॉ। तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग यूज़ करेंगे। F कितना था बेटा? 35,000। मास हमारा कितना निकल का है? 18,000। ए हमें निकालना है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारा कितना निकल आएगा? 35/18, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 1.9444 एंड सो ऑन आता जाएगा। तो हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। तो ये हमारा निकला है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1.944 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ये दूसरी चीज़ जो आपको पूछी गई थी, ठीक है। अब देखिए तीसरी क्या पूछी गई है। फोर्स ऑफ वैगन 1 और वैगन 2। तो फर्स्ट वैगन से दूसरे वैगन पर जो फोर्स है वो पूछी गई है। इसको देखिए निकालेंगे अब हम। तो हमने क्या निकाला? 2 चीज़ें निकाल ली हैं, तीसरी चीज़ हम निकालने वाले हैं। अब देखिए, मान लो आपके पास ये है वैगन 1, ओके। अभी फोर्स लगाएगा किस पर? वैगन 2 पर, खींचेगा अपनी तरफ। अब वैगन 2 के साथ सिर्फ अकेला वैगन 2 थोड़ी है, इसके साथ 3 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है और 5 भी कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? ये 4 वैगन्स पर फोर्स लगाएगा। मतलब मास जो है 4 वैगन के बराबर होगा, उन पर ये फोर्स लगा रहा होगा, तब जाकर सेकंड पर फोर्स लगा पाएगा ये। तो इसका मतलब क्या है? हमें 4 वैगन्स का मास निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन 2। तो हम निकाल लेते हैं। मास ऑफ 4 वैगन। मास ऑफ 4 वैगन्स को मान लेती हूँ मैं F4 नाम दे रही हूँ। और सिंपली ये क्या हो जाएगा? 4 × मास ऑफ 1 वैगन। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 × 2000 इज 8000 kg। तो ये हमारा निकला है मास ऑफ 4 वैगन। अब मास ऑफ 4 वैगन तो समझ में आ गया हमको। अब हम फोर्स लगा का फॉर्मूला लगा देते हैं। एज इक्वल्स टू ma। यहाँ फोर्स कौन सी है? 2 पर लग रही है बाय 1, ओके। मास क्या है? 4 वैगन्स का। एक्सेलरेशन तो सबका ही होगा, ट्रेन का और जितने भी वैगन हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। तो ये हमारी हो जाएगी फोर्स ऑन सेकंड बाय 1। तो मास का कितना निकल का आया अभी हमारा? 8000। एक्सेलरेशन कितना निकल का आया था ट्रेन का? 1.944। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8000 × 1.944, ये कितना आएगा? 15,555.5 इस तरीके से निकलता आएगा ये, है ना। तो ये जो 0.5 है हमारा, इसको मैं क्या कर रही हूँ? राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख दे रही हूँ। और ये जो लास्ट में 5 है इसको हटाकर क्या लिख देती हूँ? 6। तो ये हमारी क्या हो गई? फोर्स। कौन सी फोर्स? जो फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस यही चीज़ें हमें क्वेश्चन में निकालनी थी। एक फोर्स निकालनी थी इस पर, हमारी फर्स्ट जो पूरी ट्रेन है उस पर, और एक फोर्स हमें निकालनी थी जो सेकंड पर लग रही है, कौन लगा रहा है? फर्स्ट। और एक निकालना था हमें एक्सेलरेशन। सो ये आपका क्या है? एक्सेलरेशन। ये है आपका ये, ठीक है। तो